जो कुछ बचा हुआ है ना ये हिंदुस्तान लड़ भिड़ के बचाए हैं, तो खा के खत्म कर दिए रहते सब। और यहाँ के राजा कभी झुके ही नहीं, चाहे वो राणा सांगा हो, महाराणा कुंभा हो, राणा प्रताप हो, उदय सिंह हो, अमर सिंह हो, जिंदगी में लड़ते लड़ते बिता दिए। इन लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। और आज हम लोग कहते हैं कि इतना एग्रेसिव क्यों रहता है। पाकिस्तान से इंडिया की जब लड़ाई हुई थी ना, पाकिस्तानियों ने कहा था ये हिंदुस्तानी क्या लड़ेंगे, बित्ती बित्ती भर तो होते हैं। इतना मार मारा था सब जाट रेजिमेंट वाला। हम लोग आज भी कहते हैं मेवाड़ के राजा, राजस्थान में ना ये वाला एरिया है नीचे वाला मेवाड़, ये वाला कौन है मेवाड़, मेवाड़ इनके ये पूरा पहाड़ी एरिया है। और यहाँ के राजा कभी झुके ही नहीं, चाहे वो राणा सांगा हो, महाराणा कुंभा हो, राणा प्रताप हो, उदय सिंह हो, अमर सिंह हो, कोई नहीं झुका। यहाँ उत्तर प्रदेश का निचला यह एरिया क्या कहलाता है बाबू, बुंदेलखंड। कौन सा खंड, बुंदेलखंड। कौन सा, बुंदेल। इस एरिया में जाट लोग बहुत रहते हैं। किस एरिया में, ये एरिया में जाट बहुत रहते हैं। और इन लोगों ने ना जिंदगी में लड़ते लड़ते बिता दिया, लड़ते लड़ते बिता दिया। क्योंकि विदेशी आक्रमण हो रहा है तो भी ये जाके भीड़ जा रहे थे, नीचे से मराठा, ऊपर से राजपूत, इधर इधर आपस में झगड़ा लड़ाई कहीं से हो रहा है, बार बार यही लड़ाई में ही जाट लोग की जिंदगी बीत गई थी बहुत। आज भी देखिएगा एकदम लड़ाकू कौम रहते हैं, लड़ने के लिए कोई नहीं। तो पाकिस्तान से इंडिया की जब लड़ाई हुई थी ना, तो पाकिस्तानियों ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा था ये हिंदुस्तानी क्या लड़ेंगे, बित्ती बित्ती भर तो होते हैं। तो भाई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है। आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट के लोग तो हाइट थोड़ी कम हो, छोटे हाइट के होते हैं, वहीं बड़ी हाइट के भी होते हैं। तो पाकिस्तानियों ने मनोबल बढ़ाने के लिए कहा ये बित्ती भर हिंदुस्तानी क्या ही लड़ेंगे। इधर से पाकिस्तानी फौज घुसी, गलती से वहां खड़ी थी इंडिया की जाट रेजिमेंट, और 6 फीट वाला इतना मार मारा था सब जाट रेजिमेंट वाला। पाकिस्तानी का झूठ बोल के भेजा, छोटा छोटा है सब, बहुत मजबूत है। तो वहां पे तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब जो होता है ना, सिख, सरदार, जाट, ये लोग ने 400-500 साल तक लड़ाई लड़ी है, 400-500 साल तक। जैसे अब हम बिहार वाले को देखिए, हम लोग से अच्छा कोई लिट्टी चोखा बना देगा, दाल चावल चोखा आप स्टूडेंट से अच्छा कोई बना देगा, वही बनाएगी। को लंबे समय से चल रहा है। प्रयागराज में जो बच्चा पढ़ता है उससे अच्छा तहरी बना देगा कोई। प्रयागराज में जैसे अपने यहाँ दाल वाल चोखा है ना, खिचड़ी, वहां पे तहरी हो जाता है, बढ़िया बढ़िया बनता है। यूपी के लोगों का फेमस है वहाँ तहरी दूसरा होता है। कितने लोग को बनाने आता है सच में? हाँ ठीक है, तो बढ़िया। खिचड़ी से तो लाख गुना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। ठंडी के दिन में ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उस समय मटर भी आ जाता है, आलू नया आलू रहता है, धनिया का चटनी आ जाता है। आगे बढ़िया। तहरी होता क्या है, सीख ले लोग, दाल चावल चोखा से ज्यादा अच्छा है, बनता सेम टाइम में है, उसको बनाने में भी ज्यादा झमेला नहीं है, मतलब रोटी बेलना ये सब नहीं है, ठीक ही है। तो जितना झमेला दाल चावल चोखा में है ना, लगभग उतना ही उसमें भी है। आगे बढ़े। अरे उसमें आलू मटर सब पड़ता है, चावल के साथ हल्दी वगैरह सब बनता है। उसी का देखा देखी वेज बिरयानी बनाया है, बट वेज बिरयानी अलग है। वेज बिरयानी तहरी का जोरे अलग है। यहाँ पे हम लोग बचपन में जब तहरी खाते थे ना, तो जानबूझ के निचवा थोड़ा सा जला देते थे वहां पे। हाँ, थोड़ा जल जाता है ना, थोड़ा उसका टेस्ट थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर टाइप का आ जाता है। तो जहां जैसा रहा ना, वैसे ही वो लोग का कल्चर हो गया। अब राजस्थान वाले लड़ाई लड़ते रह गए, अब उनको कुछ ना कुछ खाना था। इतना बड़ा आटा का लोई सानेगा राजस्थान में, इतना बड़ा आटा का क्या बनेगा, लोई, अंदर कुछ नहीं भरेगा। इतना बड़ा आटा का क्या करेगा, लोही से अंदर कोई, अपने यहाँ तो सत्तू भरता है ना, घाटी सत्तू भरेगा, और खूब अच्छा उसका मसाला बना के उसमें मंगरेल, लहसुन, प्याज सब डाल के खूब अच्छा अंदर भरेगा। वहां कुछ नहीं, इतना बड़ा आग में बन के रेडी हो गया। समझा गया कि नहीं गया? वो उसे बोलेंगे बाटी। क्या बोलेंगे? बाटी। उसके अंदर कुछ नहीं है, और 5 किस्म का दाल रहेगा उसमें, अलग अलग टाइप का 5 विषय, और उसमें मसाले भी रहेंगे, सब्जी वाला मसाला, वो प्लेन दाल नहीं रहेगा। अब इधर बन गया बाटी, अब उसको तोड़ दो, बाटी को क्या करो, तूर के एकदम महीन महीन कर दो, घी डाल दो, 1 कटोरा दाल, अब फेंट दो, हो गया दाल बाटी हो गया। चूरमा अलग हो गया। अगर दाल की जगह घी और चीनी डाल दिए तो वो हो गया चूरमा, और अगर बाटी तोड़ के डाल दिए तो दाल बाटी हो गया। तो उन लोग की लड़ाई में जाना था उन लोग को लिए, दिन भर भैया कभी राजा का आदेश आ जाएगा लड़ो। भाई कहाँ से जाइएगा आप, वहां पे दाल चावल खाना 75 टाइप का तो नहीं ले जाएंगे। तो इतने सैनिक लड़ाई ले, सबसे आसान क्या लग गया, मिक्स दाल रख लिए, सब्जी के जगह जो सब्जी मसाला डालना उसी में डालते, ताकि सब्जी का भी टेस्ट आ जाएगा। इतना बड़ा बड़ा लोई साने, और सबको बांटना, रोटी रहेगा तो गिन दो, उससे अच्छा इतना बड़ा बना दो, एक के आदमी को दे दो, लो भैया तुम फोड़ दो, दाल खा लो यहाँ पे। अब तो थोड़ा लड़ाई वड़ा कम है, तो थोड़ा सा साइज कंट्रोल छोटा हो गया है खाने के हिसाब से,
बट ये सारी चीजें उन लोगों ने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। आज लोग कहते हैं कि जाट तो हमेशा लड़ने के लिए थे, भैया 500 साल लड़ाई लड़ा है उसने। जो कुछ बचा हुआ है ना ये हिंदुस्तान, ये इधर वालों ने लड़ भिड़ के बचाए हैं यहाँ पर, नहीं तो खा के खत्म कर दिया रहता, सब पूरा बर्बाद कर दिया रहता सब। इन लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। और आज हम लोग कहते हैं कि ये इतना एग्रेसिव क्यों रहता है। आप ही बताओ, आपके 400 साल अगर हम लोग युद्ध लड़ लें, एग्रेसिव नहीं रहेगा आदमी?